अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के लिए मैं आपकी वीडियो लेकर आया हूँ। लेटेस्ट 28 फरवरी 2026 की ये रिकॉर्डिंग है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपका सिलिकॉन विलेज है। राइट साइड के ऊपर हार्मनी पार्क सेंट्रल के जो सेक्टर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सेक्टर HJKLM। याद रखिए ये कि हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल एक अलहदा सेंट्रल का पार्ट है वर्सेस दी ओवरसीज सेंट्रल, जो कि फेज वन की, जिसकी मैं हमेशा से अलहदा वीडियो बनाता हूँ। और सेकंड चीज ये कि आप सेक्टर की ना कंप्लीट वीडियो देखा करें। खाली अपने ब्लॉक अपनी स्ट्रीट की वीडियो देखेंगे तो उसकी सराउंडिंग अगर अनडेवलप्ड है तो आपके प्लॉट की कोई वैल्यू, रीसेल या उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। सेक्टर एच इस टाइम सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर है हार्नी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में, जिसमें आप देख सकते हैं सब अस्फाल्ट का काम हो चुका है। और ये जो आप लेन और स्ट्रीट नंबर 13, 14 और 15 देख रहे हैं, ये सारी कमर्शियल लेन्स हैं। और सेक्टर एच की सबसे अच्छी जो नुमाया बात यह है कि ये एलिवेटेड लैंड है बनिस्बत सेक्टर के। स्ट्रीट नंबर 16 भी पार्क फेसिंग जो है वो कमर्शियल्स हैं। उसके बाद जो आपको ये जो स्ट्रीट्स जितनी भी नजर आ रही हैं, यहाँ पर कोई भी फिलिंग नहीं है। पूरे ओवरसीज सेंट्रल हार्मी पार्क के जो सेक्टर एच है, इसके अंदर एक भी स्ट्रीट जो है वो फिलिंग वाली नहीं है। कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि एसफॉल्ट का काम भी हुआ हुआ है, और कुछ पे आप देखें तो सिर्फ सीवरेज का काम हुआ हुआ है। कुछ पे सेमी एसफॉल्ट का काम हुआ हुआ है। कुछ इसी तरह बस डिमार्केशन करके छोड़ दी गई है और सीवरेज की पाइप डाल के छोड़ दिया गया है। तो मिक्स्ड टाइप की डेवलपमेंट हो रही है हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में। लेकिन लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि सिलिकॉन विलेज के बिल्कुल एडजेसेंट बन रहा है। या सिलिकॉन विलेज के अंदर जिस लेवल का भी काम चल रहा है, स्पेशली स्काई 47 हो गया, उसके बाद एक और 15 स्टोरी बिल्डिंग का यहाँ पे पोस्टर लग गया है। स्काई 47 की बैक साइड के ऊपर एक और बिल्डिंग है, उसकी डिगिंग शुरू हो गई है। उसी तरफ दो तीन डिगिंग्स और भी शुरू हो गई हैं सिलिकॉन विलेज के अंदर। तो अब ये जो स्ट्रीट्स है आप सामने देख सकते हैं ना, काफी टाइम से इन्होंने इन स्ट्रीट्स का लेन्स के ऊपर सीवरेज का काम भी नहीं किया हुआ। तो ये सीएससी का काम है कि इन स्ट्रीट्स को जितना जल्दी, या इस ब्लॉक को, हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको डेवलप करके, एसफॉल्ट का काम करके, स्ट्रीट लाइट का काम करके, सबको, इसको, इस जगह को ना रोशन एक जिंदा मिसाल बना दे। क्योंकि एक तरफ आपका जो उजाला है वो ये सिलिकॉन विलेज है, उसके साइड के ऊपर आप देखें तो सब सेमी डेवलप्ड आपका ये ब्लॉक बनता है। तो जिससे इन ब्लॉक्स की या डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इनके ऊपर नहीं आ सकता। सिलिकॉन विलेज जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, अगले 3-4 सालों में जिस लेवल का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगी, और उसको हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल कैटलिस्ट बना सकता है। और उसका जितना भी बेनिफिट है वो हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल ले सकता है अगर ये टाइमली डेवलप्ड हो जाए। सेकंड सेक्टर है सेक्टर जे। अगर आप देखें तो रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर ये थोड़ा पैच है जिसको लेवल्ड कर दिया गया है। इसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग मौजूद है क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ था, इसको काटा गया है। थोड़ी सी फीलिंग है लेकिन वो नेग्लिजिबल फीलिंग है। आगे देखते हैं सीएससी इसको कैसे लेकर चलता है। क्योंकि सेक्टर जे के अंदर 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। लोकेशन देखें बिल्कुल सिलिकॉन विलेज के एडजेसेंट है। मास्टर प्लान अगर आप देखें ना तो इस टाइम बड़ी प्राइम लोकेशन बनती है सेक्टर जे की। और ग्राउंड स्टेटस देखें तो प्लॉट ऑलमोस्ट सारे कैश के ऊपर हैं। लेकिन अगर आपने पूरे सीएससी के अंदर अगर रीसेल में कहीं पे प्लॉट लेना होगा तो कैश के अंदर आप नॉन पोजेशन का प्लॉट कैसे बेचेंगे या कैसे लेंगे? सीएससी का काम है कि जो लैंड आपके पास मौजूद है, रिसेंट टाइम में आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस भी करें, उसको कंप्लीट करें, ताकि आपने जो पहले रायता फैलाया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट फेजेस के ऊपर बंदा कॉन्फिडेंस से किसी को पिच करता है कि यार ये चीज सीएससी ने पहले डिलीवर कर दी है, आगे आपको भी प्लॉट मिल जाएगा। फेज वन के अंदर ही इतना अभी नॉन पोजेशन एरिया लैंड अवेलेबल होने के बावजूद पड़ा हुआ है, तो आगे फेज टू फेज थ्री के अंदर उसका इम्पैक्ट कैसे वैसा आ सकता है। बहरहाल सेक्टर जे को जैसे ही क्रॉस करें तो एक अगेन एक और नॉन पोजेशन सेक्टर है, 3.5 मरला का सेक्टर एल। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक भी स्ट्रीट और कुछ भी लेन्स वगैरह कोई भी रेडी नहीं है। प्लस 5 to 10% लैंड इसकी एक्वायर्ड है लीनी पार्क के सराउंडिंग में। जबकि बैक साइड पे जितना भी एरिया आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेश यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। तो ये सीएससी ने ये लैंड भी एक्वायर अभी तक नहीं की। मास्टर प्लान में तो बहुत ही प्राइम लोकेशन बनती है सेक्टर एल की, लेकिन फिलहाल ये पूरा सेक्टर नॉन पोजेशन कैटेगरी में है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फ्रेश फार्मिंग यहाँ पर हो रही है। एक और सेक्टर नॉन पोजेशन कैटेगरी का वो है सेक्टर एम, जिसमें 5 मरला के थोड़ा सा जो लैंड है सीएससी के पास मौजूद है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। बाकी भी आप पीछे देखें तो गाँव है, फ्रेश फार्मिंग हो रही है।
बाकी जितने भी प्लॉट की कैटेगरीज हैं उसको क्या डिस्कस करें, क्योंकि सीएससी के पास यहाँ पे फिलहाल लैंड मौजूद नहीं है। सेक्टर एम और सेक्टर के जो कि राइट साइड के ऊपर है, इसको जो बीच में डिवाइड करती है वो 180 फीट रोड है। उसको भी अगर आप देखें तो सेमी डेवलप्ड किया गया है। इसकी एलिवेशन सेक्टर एच की बनिस्बत कम है, लेकिन सेक्टर एच और के नॉन पोजेशन लैंड नहीं है, 100% पोजेशन लैंड है, और इसमें फिलिंग का आंसर नहीं है। इसमें अगर आप देखें ना तो लेफ्ट साइड के वजह थोड़ा सा ग्रीन पैच है, हार्डली एक स्ट्रीट जो है सेमी अफेक्टेड है सेक्टर के की, बाकी सेक्टर के जो है आप समझे 98% पोजिशनेबल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सीवरेज का काम हुआ है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रीट डेवलपमेंट का काम है वो नहीं है, फुटपाथ का काम नहीं है, और फिलहाल सोसाइटी ने इसको भी सेमी डेवलप करके छोड़ा हुआ है। मेरी अगेन सीएससी से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि सीएससी के जितने फीचर्स एमिनिटीज एंड मास्टर प्लान है ना, किसी ने आज तक दूर दूर तक उस तरह का ना डिजाइन सोचा है ना ही प्लान किया है। और सीएससी का सबसे जो बड़ा इशू भी यही है कि सीएससी मार्केट नहीं कर पा रहा अपने प्राइम फीचर्स को जिस तरह करना चाहिए। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर हमें अपने नेबरहुड पे ही उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स को ही समझ लेना तो आपके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज ही हल हो जाए। अब अगर ये एरिया डेवलप हो जाए, स्ट्रीट लाइट्स और सारी चीजें, तो जो नाइट व्यू आता है ना उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रात के टाइम अगर आप आएंगे ना हार्वी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में, तो आपको अंधेरा 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 लगेगा। आप किसी को क्या किसी गली दिखाएंगे, या सारे विजिटर दिन के टाइम आते हैं। रात का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर वो कोई यहाँ पे घर बनाएगा तो वो यहाँ पे आएगा कैसे रात को, या रात की ट्रैवलिंग कैसे करेगा, या रात को विजिट कोई करेगा तो वो कैसे करेगा। तो बड़ा इशू है। सीएससी का काम है कि जैसे बाकी सोसाइटीज हैं वैसा ना करें आप। जैसे ओवरसीज ईस्ट के अंदर आपने एक ट्रेंड सेट किया है उस तरीके से उसको डेवलप करें, ताकि पूरी सीएससी एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बन जाए पूरे पिंडी इस्लामाबाद का। जो मास्टर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड स्ट्रेटजीज एक लार्ज स्केल के ऊपर सीएससी की है, वो इस टाइम किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं है। लेकिन जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो सीएससी मिस्टेक कर रही है वो डायरेक्ट एंड यूजर को इफेक्ट करती है। 3.5 मरला के जो बायर्स हैं, 5 मरला के बायर्स हैं, वो एक एक चीज नोट करते हैं, और काफी उनके डिसीजन मेकिंग में इस चीज का इम्पैक्ट आता है। सीएससी को इसको फुल स्केल के ऊपर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। दिस इज आमिर रफीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।